सर आप आज बाढ़ में पधारे हैं सर शादी आयोजन के लिए। इन पर आप दो शब्द कहिए सर, कैसे हुआ आयोजन और किनके द्वारा की गई सर? जी आज बाढ़ में मैं आया हूँ और बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ आप जनता के तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले कुछ कहने से पहले मैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक हमारे भाई एडवोकेट आदरणीय माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उनके नेतृत्व में उनके द्वारा भेजी गई टीम, मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी में यहाँ बाढ़ में आया हूं और एक शादी समारोह में आज मैंने शिरकत किया। मुझे बहुत खुशी हुआ। खुशी इस बातों को हुआ कि जिस प्रकार से आज एक बहन जिसका नाम दीपा है और उनके पिता का नाम अशोक रविदास है, कुछ दिन पहले अशोक रविदास जी हमारे भीम आर्मी के संगठन के बीच में आकर के उन्होंने एक प्रस्तावना रखा कि भाई अब हमारी बच्ची शादी करने योग्य हो गई और हम एबल नहीं हैं शादी करने के लिए, हम बड़ा ही गरीब आदमी हैं, तो हमारा संगठन हमें कुछ मदद करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई आदरणीय माननीय भाई विनय रतन जी को भी कि आपने बहुत ही एक अच्छा आपने मूवमेंट को लीड किया है। हमारे भाई लोग को बहुत ही अच्छा आपने सिखाया है। आज उसी का फल है कि जब अशोक रविदास जी अपने इस प्रस्ताव को रखे और बातों को रखे तो हमारे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी हमारे साथी थे सब लोगों ने स्वीकार किया और बोला कि कोई बात नहीं, आप हमारे एक भाग हैं और आपकी बच्ची जब शादी करने लायक हो गई है तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और आज मैं बहुत ही खुशी के साथ और बहुत ही हर्ष के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका भाई, जिस बहन का आज शादी है, इसका भाई पिछले जून में और मर्डर करने के बावजूद जब मर्डर हुआ इस भाई का जिसका नाम संजीव कुमार था, जब मर गया उसका परिवार असहाय हो चुका था, टूट चुका था। उसका जो मर्डर हुआ उसका पिताजी और उसके माँ दोनों लोग टूट चुके थे और बहुत ही सकेते में पड़ गए थे कि हमारी बच्ची का शादी कैसे होगा। लेकिन जब भीम आर्मी के हमारे जितने भी हमारे भाई हैं, बादल जी, जितेंद्र जी, यहाँ जितने भी हमारी कमेटी हैं, अनिल जी, सब लोगों ने मिलकर के इस चुनौती को स्वीकार किया और आज दिनांक 26/4/2021 को उस बहन को हम लोगों ने, इवन आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे भाई लोगों ने अपना एक टाइम का खाना छोड़ करके उसको बचत करके चंदा दिया। हम सब लोगों ने मिल करके मजदूरी मेहनत करके चंदा इकट्ठा करके और आज उस बहन को हम लोगों ने शादी किया, रचाया। जिस उम्मीद के साथ, जिस मिशन के लिए, जिस कामों के लिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी बनाया गया था, जिस नाम से जाना जाता है, आज उसी क्रम में बाढ़ के मलाही गांव में आज हम लोग उपस्थित हैं और पश्चिमी मलाही में आज हम उपस्थित हैं और उसी क्रम में आज उस बहन दीपा का शादी करा के भाई अनुरुद्ध जी से एक मिसाल हम लोगों ने रचा है। और हम लोगों ने इस प्रकार से मिसाल रचा है कि जिसका दुनिया में कोई नहीं, उसका भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी है और उसके साथ कदम में कदम खड़ा हो करके मिला करके चलेगा। ऐसे बहन चाहे जितने भी हैं बिहार में, भारत में, हम सब लोग अपने भोजन को रोक के अपनी बहन, अपनी बेटियों का जो सम्मान है उसको हम बचाएंगे। और जिस प्रकार से यहाँ का टीम बचाने का काम किया है, मैं इन लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ, इनके जज्बे को मैं सलाम करना चाहता हूँ। अगर यही जज्बा कायम रहा तो आने वाला दिन दूर नहीं होगा जब बाबा साहब का जो मिशन था, मानवर कांसीराम साहब का जो सपना था, उस सपना को हम अपने ही पीरियड में बिहार और भारत में पूरा करेंगे। सर इससे ये कहने लायक है, अभी भी सर जहाँ पे घटना स्थल हुई सर, लगभग 80% दलित परिवार के जो असहाय महसूस करते हैं सर, अभी भी वहाँ पे नहीं बसे हुए हैं, वहाँ से उनको घर छोड़ना पड़ा सर, ये हिंसा के कारण। सर इससे कैसे निपटेंगे, इस पर क्या कुछ कहेंगे सर आप? मैं बड़ा दुख के साथ कहना चाहता हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है। आज 70-73 साल इस भारत देश आज़ाद में हमारा हो गया और बड़ी दुख दर्द के साथ ये मैं कहना चाहता हूँ जिस सवाल को आपने पूछा है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ भीम आर्मी की लड़ाई किसी जाति, धर्म और संप्रदाय से नहीं है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हमारे आवाज़ों को बंद करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से जो हमें कुचलना चाहते हैं। मेरे मित्रों, ये कहानी दलिस्मन चक की ये कहानी है, जिस गांव की ये बहन है। सही बात है कि वहाँ
आज 65 घर हमारे रविदास समाज के लोग रहते थे और वहाँ से वो गांव छोड़ करके भाग गए, क्योंकि हमारा इस बहन का जो भाई का घटना हुआ था, ये घटना बहुत ही दर्दनाक था। और वहाँ के कुछ असामाजिक तत्व लोगों ने हमारे भाई को मारने का काम किया। उसके बाद वहाँ के गांव के पूरे रविदास समाज के लोग उस गांव को छोड़ के चले गए। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूँ, भीम आर्मी इस लड़ाई को लड़ेगा और जब तक उस वहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और जब तक उन लोगों को फिर से हम घर वापस न कराएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा ये वादा है। आज आप लोगों से बाढ़ में मैं वादा करके जाना चाहता हूं और मैं माननीय इस बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और विपक्ष के नेता जो तेजस्वी यादव हैं उनसे भी, और जितने भी इस एरिया के विधायक, एमएलए, एमपी, एमएस सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको एक्शन लें और आप जल्दी, जितना जल्दी हो सके, जो दलिस्मन चक जो गांव है, बाढ़ प्रखंड है, अनुमंडल बाढ़ है, उसमें ही एक गांव है, वहाँ 65 घर रविदास जो है गांव छोड़ करके अपने घर में ताला मार के चले गए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इन सारे लोगों को आप न्याय दें। और मेरी मांग है, भीम आर्मी की ये मांग है, जितना जल्दी हो सके उनकी आवाज़ों को सुना जाए। अन्यथा भीम आर्मी इसके लिए जिस कामों के लिए जाना जाता है, हम संवैधानिक रीति से यदि जरूरत पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, रोड पर भी उतरेंगे। सर, अभी जो है बहुत सारी घटनाएं हो रही है बाढ़ में भी। बाढ़ के जो प्रदेश पदाधिकारी जो हैं, बाढ़ को कहाँ देखते हैं सर और कैसे काम करना चाहिए, इन सब मुद्दों पे जरा सा बताइए सर। देखिए बहुत ही अच्छा है ये संगठनिक आपने सवाल पूछा है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए भीम आर्मी का संगठन जो है हमारा यहाँ प्रखंड स्तर तक संगठन है, अनुमंडल स्तर तक संगठन है। अभी हमारा इलेक्शन बीता है, इलेक्शन में इनकारा नहीं जा सकता है, थोड़ा हुआ है, हमारा अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पहली इलेक्शन थी और हम लोगों ने बहुत हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ हार के भी सीखा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाला दिन में, जैसे मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी से भीम आर्मी का हूं, आपके सामने में मैं हूं, इतनी बड़ी महामारी चल रही है उसके बावजूद भी सारे चीज़ों को इग्नोर करके हमने आपके हौसला को बढ़ाने के लिए बाढ़ में आते रहेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगा हम आएंगे। अब आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। हमारा जितना भी स्टेट कमेटी है, हमारे भाई निरंजन जी हैं जो स्टेट प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, इनसे आप जुड़े रहिए। और हमारे जिला अध्यक्ष हैं जो हमारे साथ में आए हैं, रोहित जी, वो भी हैं। आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े हम आने के लिए तैयारी हैं। अब आपको इस जो आपने सवाल किया है इसका जवाब मीन्स इस प्रकार का सवाल आपको हम नहीं लाने देंगे, हम आपके साथ कदम में कदम मिला के बढ़ेंगे। बहुत बात सर। तो ये थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार। अब थोड़ी सी बातें मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री निरंजन कुमार जी से बात करना चाहूँगा। सर, आपके संज्ञान में ये मैटर कब आया सर, और इस पे कितना अभी तक काम किया गया है सर प्रदेश द्वारा सर और प्रशासन द्वारा सर, बाढ़ अनुमंडल के प्रशासन द्वारा? बाढ़ अनुमंडल प्रशासन द्वारा क्या कार्य हुआ ये तो मैं बोल नहीं सकता। और जहाँ तक की बात है प्रदेश कमेटी की, तो ये संज्ञान में ले लिया गया है और इसे और भी सख्ती से इस कार्य को किया जाएगा। इस मामले को अब दबने नहीं दिया जाएगा, इस मामले को अब उजागर किया जाएगा। जो लोग उजड़ चुके हैं उसे बसाने का काम भीम आर्मी करेगी।